हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो डे 36 इंग्लिश का लेक्चर है ये, स्पॉटिंग द एरर्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा डिलेड ज़रूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर आप सभी लोगों के लिए। ओके, सो क्रैश कोर्स में अगर आप बने हुए हैं तो आपको यहाँ पे जान के खुशी होगी कि इट इज़ द सेकेंड लास्ट डे। ओके, आज डेट है 1 में, रजिस्ट्रेशन लाइन्स अब क्लोज हो चुके हैं CET के। तो देयर इज़ नो अपडेट राइट ना, अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है एक्सटेंशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन लाइन्स कम्प्लीटली क्लोज अप हो चुके हैं। एंड उसी के साथ में अगर हम आगे बात करें तो अब टाइम है प्रिपरेशन का। और प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी हमने एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है जिसको ऑलरेडी हमने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है कि स्ट्रैटेजी कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। मई का महीना है, 26 डे है, आज हमारा पहला दिन शुरू होता है आज के साथ में। तो पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स देखते रहो, ओके, वर्कशीट सॉल्व करते रहो और प्रैक्टिस ज़रूर करो। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। टोटल इन ऑल 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए जा सकते हो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज बहुत सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और आज के वर्कशीट और नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको? व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। QR कोड को स्कैन कर लो, यहाँ पे स्कैन करके जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम स्पॉटिंग एरर्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्पॉटिंग एरर्स होता क्या है? ओके, व्हाट इज़ स्पॉटिंग एरर्स? तो स्पॉटिंग एरर्स अगर हम देखें ध्यान से, तो स्पॉटिंग एरर्स का मीनिंग होता है एक सेंटेंस आपको दिया जाता है। ओके, वो सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना पड़ता है। ओके, एरर या फिर हम उसको कह सकते हैं मिस्टेक। ओके, तो इसको हमको फाइंड करना होता है वो सेंटेंस में। तो वहाँ पे कौन से टाइप का मिस्टेक है? क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर कोई सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है? मोस्टली एक आधा ग्रामेटिकल मिस्टेक ही हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। रेयरली हमको स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह मिलते हैं देखने के लिए, बट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हमको स्पेलिंग के मिस्टेक्स मिल जाते हैं। ओके, देन ग्रामेटिकल मिस्टेक मिल जाते हैं हमको। तो ऐसे काइंड के हमारे पास में मिस्टेक्स हमको उसके अंदर मोस्टली मिलते हैं। अब देखो, इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, ओके, सबसे पहले अगर हम देखें स्पॉटिंग द एरर्स, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक कभी कभी हो जाता है। ओके, इट इज़ नॉट वेरी इजी टॉपिक। हम इसको बोलते हैं कि देखो, इजी उनके लिए जिनका ग्रामर रूल, मतलब ग्रामर पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। बट मैं इसको रेट करता हूँ ये टॉपिक को मॉडरेट सेक्शन में। ओके, इट इज़ एन मॉडरेट टॉपिक कि ईजी भी है, कभी कभी डिफ़िकल्ट भी है, कभी कभी, बिकॉज कभी कभी मिस्टेक्स मिलते नहीं हैं एक्चुअली, स्पॉट करने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। और स्पॉटिंग द एरर्स देखो, 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को भी रहा होगा। 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम जब आप लोगों ने दिया होगा तो वहाँ पे भी एक स्पॉटिंग द एरर करके एक सेक्शन रहता है। ग्रामर में ऑलरेडी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में 10th में भी किया होगा, 12th में भी किया होगा। तो 10th और 12th के जब एग्जामिनेशंस आपने अपियर किए होंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक रहा होगा आपका। अब देखो, इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए दो रूल्स हैं यहाँ पे। ओके, दो सिंपल रूल्स हैं। दो चीज़ों पे हमको फोकस करने की ज़रूरत है, वो है फोकस ऑन द ग्रामर रूल एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन। तो रूल्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है उस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है, साथ में ग्रामर के रूल्स के ऊपर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये दो रूल्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस अगर करेंगे तो हम इजीली और अच्छी तरीके से स्पॉटिंग द एरर्स का ये जो टॉपिक है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आप क्या करोगे, आपके जितने भी पुराने नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसको उठा के शुरू कर दो पढ़ना। ग्रामर का थोड़ा सा रिवाइज़ करना शुरू कर दो कि आर्टिकल्स क्या होता है, फिर उसके साथ में और जो डिफरेंट सब नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रपोजिशंस क्या होते हैं, टेंसेस। देखो, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, टेंसेस के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस कर लो। टेंसेस से मतलब बहुत बार हो जाता है कि टेंसेस फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, वो सब चीज़ें आप उठा के आप पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज ज़रूरत अब आ चुकी है उसकी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट नो वन रिमेन विद डाउट दैट इंडिया इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे हमको एरर फाइंड करना है। देखो, सेंटेंस आपको इसी तरीके से दिया जाता है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है। अब इसमें से बताना है कि ए में मिस्टेक है, कि बी में है, कि सी में है, कि डी में। तो मिस्टेक कहाँ पे वो हमको बताना है। तो यहाँ पे बात क्या क्या हो रही है, लेट नो वन रिमेन विथ डाउट दैट इंडिया इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब देखो, यहाँ पे मिस्टेक जो है, यहाँ पे विथ डाउट है। क्यों विथ डाउट है? बिकॉज डाउट के साथ हम नहीं होते हैं, हम डाउट में होते हैं। तो यहाँ पे
व्हेनेवर वी आर मेंशनिंग अ डाउट, तो यहाँ पे उसके पहले प्रपोजिशन जो हो जाना चाहिए, ये विथ नहीं हो सकता है, यहाँ पे इन हो सकता है। लेट नो वन रिमेन इन डाउट दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। सो यहाँ पे ये विथ जो है दिस शुड बी रिप्लेस्ड विथ इन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एरर जो है दैट इज इन बी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दैट इज बिकम्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट ही इज अबाउ 70, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग, अब देखो ऑफ स्प्रिंग जो होता है ये पहले तो एक साथ होना चाहिए। सो दिस शुड बी ऑफ स्प्रिंग एक साथ में, ठीक है, अलग वर्ड नहीं है ये। तो ऑफ स्प्रिंग जो ये वर्ड बोला जा रहा है दिस इज़ नॉट टू डिफरेंट वर्ड्स, दिस इज़ एन वन सिंगल वर्ड। ओके, एक सिंगल वर्ड है ये। और ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि लाइक एक तरीके से उसके मतलब बच्चे बोल सकते हैं, या फिर उसके मतलब बच्चों के बच्चे बोल सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ एन हायरार्किकल। ओके, तो वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो व्हेन यू सी इज ऑफ स्प्रिंग, तो पहले तो ये वर्ड में यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए, नॉट स्प्रिंग्स होना चाहिए। सो व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग यू कांट बिलीव दैट ही इज अबाउट 70। ओके, तो यहाँ पे इस वर्ड में मिस्टेक था, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए बनता है राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन हु हैव हैड, ओके, children who have had good preschool education are most likely to go out to outdo other children at school. Okay, so children who have had good preschool education are most likely to outdo other children at school. Okay, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे there is an missing part over here। अगर हम सेंटेंस को रीड करें, children who have had good preschool, who have had good preschool नहीं होना चाहिए, who have had a good preschool education, तब यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन राइट हो रहा है। यहाँ पे जो मिसिंग थिंग है वो है यहाँ पे हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल मिसिंग है। अब आर्टिकल आप लोगों को पता ही होगा, ए एन द होता है। द इज़ डेफिनाइट, ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक क्लास में बताया था। द इज़ व्हाट, डेफिनाइट। ए और एन क्या है, इनडेफिनाइट है, राइट, दिस इज एन इनडेफिनाइट आर्टिकल। द डेफिनाइट होता है तो मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज़ जब होती है, ओके, व्हेन वी हैव एनी स्पेसिफिक थिंग तभी हम इसको यूज़ करते हैं। और ए और एन जब स्पेसिफिक नहीं होता तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ए कब यूज़ होता है, जब कॉन्सोनेंट होता है, तो जब कॉन्सोनेंट होता है तब हम ए यूज़ करते हैं। एन कब हम यूज़ करते हैं, जब वॉवेल होता है, ओके, जब एक वर्ड होता है वॉवेल उसके पहले हम एन यूज़ करते हैं। तो ए ई आई ओ यू अगर है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वॉवेल यूज़ करेंगे, सॉरी, तो हम एन यूज़ करेंगे आर्टिकल में। अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट अगर होगा, उसके अलावा कोई अगर वर्ड होगा तो वहाँ पे हम ए को यूज़ करेंगे। तो ये होता है यहाँ पे। तो जो मिसिंग पार्ट है दैट इज़ कि चिल्ड्रन हु हैव हैड अ गुड स्कूल, ओके, यहाँ पे अ आना चाहिए, तो अ इज मिसिंग। प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग ऑप्शन बनता है और दैट बिकम्स द राइट वन। ओके, चलो। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे नो सूनर वाला स्टेटमेंट है ये, तो नो सूनर देन वाला स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे देखो, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये परफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वेर नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वेर नॉट प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, जब भी ऐसे एंड करके हम दो पार्ट को लिखते हैं ना, तो यहाँ पे इसको कंसीडर हम प्लूरल नहीं करते, हम इसको सिंगुलर करते हैं। ये जो सेक्शन है दिस इज सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये टॉपिक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अब अगर हम देखें तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, द लायन एंड द चीता। ओके, तो जब भी हम ऐसा बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है दिस स्टैंड्स फॉर एन सिंगुलर। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का काम करता है, ना कि एक प्लूरल नाउन का। तो यहाँ पे अगर ये सिंगुलर है तो हमारे पास में वर, जो ये वर्ब है, ये प्लूरल फॉर्म है।
प्लूरल फॉर्म यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, इसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा। इसका सिंगुलर फॉर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर फॉर्म विल बी यहाँ पे वॉज। तो यहाँ पे वॉज है, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी वॉज नॉट प्रेजेंट, ओके, द ट्रेजरर एंड द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज नॉट प्रेजेंट एट टुडेज मीटिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग ऑप्शन बनता है, बिकॉज वर की जगह वॉज आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल ऑफ यू quarrel, if all of you quarrel among yourself, we shall not be able to solve your problems. Okay, if all of you quarrel among yourself, okay, among yourself, if all मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, all of you quarrel among yourselves होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो yourself नहीं yourselves होना चाहिए, yourselves, we shall not be able to solve your problem। so इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे बी जो है this becomes the right option for this one। ठीक है, यहाँ पे एरर है। Dilip's performance in the film was worst than Amit's but was not as bad as Vinod's। तो Dilip's performance in the film was worst than Amit। ओके, worst than Amit नहीं होगा, ये was worse than Amit होगा। ठीक है, worst नहीं हो सकता है, यहाँ पे worse होगा। कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम worst नहीं यूज़ कर सकते, it will be worse। ओके, जैसे हम बोलें कि A is worse, ओके, than B। ओके, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्क ए के बारे में बोलना है, ओके, सिर्फ और सिर्फ ए के बारे में बोलना है, तो मैं बोलूँगा ए इज़ द वर्स्ट। ओके, ए इज़ द वर्स्ट मतलब कि ए सबसे ख़राब है। लेकिन जब भी कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे वर्स यूज़ होगा, ना कि वर्स्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी वंस अगेन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश that it cared very little about solving anyone else's problem। okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि the secretary of the union remarked that, अच्छा ये एक यहाँ पे हमारे पास में ये हम बोल सकते हैं कि this is an indirect speech। okay, यहाँ पे क्या, the secretary of the union remarked that, right, it remarked that the present government is so। देखो, जब भी हमारे पास में, अब अगर हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जाते हैं, ओके, जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जाते हैं, ओके, इनडायरेक्ट स्पीच हम जब भी जाते हैं तो अगर प्रेजेंट है हमारे पास में, प्रेजेंट, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है पास्ट में। ओके, तो ये पास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये रिपोर्टेड, एक तरीके से रिपोर्टेड स्टेटमेंट है, तो रिपोर्टेड स्टेटमेंट मतलब कि एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसीलिए जब दैट के बाद में हम देखेंगे तो दैट के बाद में प्रेजेंट टेंस नहीं फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट, तो यहाँ पे द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इस की जगह पे यहाँ पे चेंज होगा वॉज में, वॉज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग एनीवन एल्सेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वंस अगेन राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ आई लेंड हिम अ पेन ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर आई विल गेट इट बैक। ओके, तो if I lend him a pen, he will lend it to someone else, okay, and never I will get it, never, देखो यहाँ पे and never I will get जो है ना ये गलत है, and I will never get it back होगा। okay, will के बाद में never आना चाहिए, ना कि पहले। तो यहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती हो रही है वो ये है कि never, ठीक है, नेगेशन हमेशा एक मतलब ऑक्सिलरी के बाद आना चाहिए मोस्ट केसेस में, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होना चाहिए एंड आई विल नेवर गेट इट बैक, एंड नेवर आई विल गेट इट बैक, ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत है यहाँ पे। सो आई विल नेवर गेट इट बैक, ये राइट सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये ऑप्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए करेक्ट होता है। 10th वन देखते हैं। दे टॉक्ड फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। ओके, they talked for a while and then they will, okay, they talked for a while, they talked for a while गलत हो सकता है, because यहाँ पे क्या होना चाहिए, they talk for a while, okay, they talk for a while and then they will continue, okay, they
अच्छा नहीं सॉरी, टॉक भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विल टॉक होना चाहिए। ओके, दे विल टॉक, दे विल टॉक for a while and then they will continue to play. Okay, this is regarding the future. Okay, तो future की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए देखो this is a tense का question. ओके, यहाँ पे टेंसेस की ऊपर बात, तो दे विल टॉक फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। तो ये एक फ्यूचर प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ये सेंटेंस जो है दिस इज नथिंग बट एन फ्यूचर प्रोजेक्शन। तो इसीलिए यहाँ पे दे टॉक्ड फॉर अ वाइल नहीं होगा, अगर दे टॉक्ड होता तो ये पास्ट टेंस में, तो आगे का भी यहाँ पे जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इट शुड रिफ्लेक्ट द पास्ट टेंस। ओके, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन में यहाँ पे दे टॉक्ड नहीं हो सकता, दे विल टॉक फॉर अ वाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट, यू नो इट विल, you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody's else, somebody's else नहीं, somebody else's। ओके, डायरेक्ट यहाँ पे देखो दिखाई देता है हमको, ये जो वर्ड है यही गलत लिख दिया, somebody else's होना चाहिए। ओके, you know it very, you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else's। ओके, somebody else's will be the right one over here। ठीक है, यहाँ पे तो ये राइट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड दैट अजय वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर देन, डूइंग मोर बेटर वर्क। ओके, डूइंग मोर बेटर वर्क नहीं, देखो यहाँ मोर बेटर जो है ये गलत है। क्यों? यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता है। तो गुड क्या है यहाँ पे हमारे लिए, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है कंपैरेटिव है, और ये क्या है सुपरलेटिव है। ठीक है, दिस इज सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव इज द हाईएस्ट फॉर्म। अब देखो जब भी हमारे पास में लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में वर्ड है ब्यूटीफुल, ठीक है, अगर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होगा, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव ब्यूटीफुलर नहीं होता है, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल होगा। ओके, तो मोर ब्यूटीफुल विल बी द कंपैरेटिव फॉर ब्यूटीफुल, देन मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल विल बी द सुपरलेटिव। ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल विल बी द सुपरलेटिव फॉर ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पे अब अगर मोर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स के लिए मोर यूज़ होता है जिनका हम एक्चुअल में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पे मोर या फिर मोस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन गुड का हम जो यहाँ पे जो वर्ड गुड है, गुड का डायरेक्ट कंपैरेटिव वर्ड बेटर बनता है। ओके, तो गुड का डायरेक्ट कंपैरेटिव वर्ड बेटर बनता है और उसका फिर सुपरलेटिव बेस्ट बनता है। तो इसीलिए द टीचर सेड दैट अजय वाज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, ये गलत हो गया यहाँ पे, बिकॉज मोर बेटर नहीं हो सकता यहाँ पे, बेटर विल इज द राइट वर्ड, मोर बेटर ये गलत है यहाँ पे, तो ये फॉर्मेशन ही गलत है यहाँ पे, तो इसलिए मोर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके जो ग्रामर के रूल्स हैं ना, एक बार थोड़ा सा बेसिक्स को वापस ब्रशअप ज़रूर कर लेना, बिकॉज रियली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप उसको मतलब तैयार नहीं करोगे, उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट नहीं करोगे, तो ये जो सेक्शन है इसे थोड़ा सा मॉडरेट सेक्शन मैंने डाला ये कि कभी कभी ना एरर्स मिलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास में जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो प्रॉपरली हमारे पास में हमारे दिमाग में होते नहीं, तो इसलिए ब्रशअप कर लेना। ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड गो टू नर्सरी to bring some beautiful summer's flowers। अच्छा, he suggested me that I should go to nursery to bring some beautiful summer's flowers। तो summer's flowers नहीं होता है, summer flowers होता है। ओके, summer flowers होता है, तो summer's flowers नहीं होगा यहाँ पे, ये जो ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा है ना, ये गलत है यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग बनता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। ओके, अर्थ इज़ अ नेचुरल, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक बहुत ही माइनर सा एक मिस्टेक है। द अर्थक्वेक एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी, फिनोमिना नहीं होगा यहाँ पे, फिनोमिनन होगा। ओके, फिनोमिनन एंड नोबडी कैन चेक इट, बी श्योर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन ईरानियन शिप laden with huge merchandise got drowned in the ocean। अब देखो शिप की बात अगर हो रही है, ओके, शिप, तो शिप जो होता है
अब शिप अगर कभी मतलब देखो जब भी कोई चीज़ पानी में डूबता है तो इन इंग्लिश वी हैव गॉट टू वर्ड्स। ड्राउंड हम यूज़ करते हैं किसी भी लिविंग के लिए, ओके। तो लिविंग अगर कोई चीज़ डूबती है तो उसके लिए हम ड्राउन यूज़ करते हैं। बट वहीं पे अगर मतलब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे सैंक यूज़ करते हैं। तो ड्राउन नहीं होगा यहाँ पे, इट विल बी सैंक, ओके। और शिप के लिए स्पेसिफिकली जैसे द टाइटैनिक सैंक इन द सी, ठीक है, टाइटैनिक ड्राउन नहीं होगा, ड्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटैनिक सैंक, वैसे ही यहाँ पे द an Iranian ship laden with huge merchandise got sank in, okay, या सॉरी sank नहीं भी नहीं, got sank, okay, sink, sink का पास्ट होता है sank, got sank in the ocean, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी becomes the right option, ठीक है। सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस जो कि हमने आज के दिन में देखे। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए 37th लेक्चर आपका होने वाला है। 37th डे का लेक्चर जो है दैट इज़ मैथ्स मिसलेनियस टॉपिक्स, यहाँ पे लाइक एवरेजेस वगैरह कुछ जो टॉपिक्स थोड़े बहुत बचे रह गए हैं उसके वो थोड़ा सा कवर आउट करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो डोंट मिस आउट ऑन टू दिस। और नोट्स एंड वर्कशीट जो है वो आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।